याद है, एक हफ्ते पहले मेरी बहन ने डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया और मुझसे कहा कि तुम जाओ अपने बहनों और भाइयों को बुला लाओ। इससे आधा घंटे पहले मैंने अपने भाई को उसके कमरे में देखा था, लेकिन अब जब मैं उसको बुलाने गई हूँ तो वो अपने कमरे से गायब था। फिर मुझे बड़ी बहन के जरिए पता चला कि वो तो बाहर गया है। लेकिन इसके अगले दिन जब मैं किसी काम से बाहर जाने वाली थी तो इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो गया। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है तो दे दो, तुम्हारा भाई और या बाप कर लेगा, और अगर जा भी रही हो तो किसी छोटे और बड़े को साथ लेकर जाओ। फिर मुझे एक सोच आई उस वक्त कि जब वो बाहर जा रहा था तो किसी को भी बता कर नहीं गया, और अब जब मैं जा रही हूँ तो इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों क्रिएट हो रहा है कि जब एक लड़का बाहर जा रहा है, कब आ रहा है किसी को कोई नहीं पता, और जब एक लड़की बाहर जा रही है तो इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों क्रिएट हो रहा है। इस वीडियो में मैं फुली बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, हमारे पेरेंट्स अभी सेफ्टी मूड में हैं। वो बस हमें घर पर रखकर सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि देखो, कैद करने में और सेफ रखने में फ़र्क है। पाकिस्तान और पूरे एशिया में रेप के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर साल मर्डर के केसेस बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग के केसेस अलग से बढ़ रहे हैं। तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके बस में है वो कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो हमें कैद कर रहे हैं, जबकि मसला कुछ और है। एंड बहुत सारी लड़कियों ने तालीम, एजुकेशन छोड़ दी उनकी माँ बाप की वजह से, क्योंकि उनके माँ बाप उनको सेफ रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो बाहर नहीं जाएंगी तो वो सेफ रहेंगी घर में। देखो, हमारे माँ बाप कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम खूब पढ़े लिखे, पैसा कमाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, नई जगहें घूमें। लेकिन अब जब सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं तो उन्हें स्ट्रिक्टनेस करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अगर हम घर में बैठेंगे तो हम ज़्यादा सेफ है बनिस्बत इसके कि हम बाहर घूमें। बाहर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम डेंजर में पड़ जाओ, तो इसलिए वो घर में तुम्हें रख कर सेफ समझते हैं। असल बात ये है कि वो तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहते हैं। स्ट्रिक्टनेस सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डेंजर के केसेस बढ़ चुके हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए वो तुम्हें घर में रखते हैं ताकि तुम सेफ रहो। मगर अब बात आती है तुम्हारी और मेरी, क्योंकि हम बाहर जाना चाहते हैं, नई जगहें देखना चाहते हैं, नए रिसोर्सेस अपनाना चाहते हैं, नए स्किल्स सीखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। और क्या घर में बैठकर डरे रहने से कुछ होगा? कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमें ज़रूर अपने आप को डेवलप करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स मिलते हैं हमें सीखने के लिए। फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा अहम है। हर किसी का घर इतना बड़ा नहीं होता है कि वो वहीं पर ही टेनिस खेले। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन भी है जो कि इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए है। एंड आई नो तुम लोगों में से किसी ने भी इसको नहीं सोचा होगा, क्योंकि अगर सोचा होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती अभी इस वक्त। चलो चलते हैं, देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर हम इस प्रॉब्लम को हल कर लें तो हम बाहर आसानी से जा सकते हैं। हमें कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं ये ड्रामा क्रिएट करने वाला कोई होगा फिर, और बाहर जाकर हम और ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। जिम जाना, नए कोर्सेस, नए स्किल्स को सीखने के लिए कोर्सेस ख़रीदना, एकेडमीज में नए लैंग्वेजेस सीखना, एंड डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलना, जिम जाना। और द सोल्यूशन इज़ कि तुम सेल्फ डिफेंस सीख लो। देखो, नुकसान हमें कब होता है? जब सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर हो। रेप केसेस, मर्डर केसेस और किडनैपिंग केसेस इसी वजह से ही होते हैं, क्योंकि सामने वाला आप पर हावी पड़ जाता है। तो अगर आप खुद को इतना मजबूत कर ले कि सामने वाला आप पर भारी ना पड़े, आप उन पर भारी पड़ जाओ, तो ये सारे केसेस बंद हो जाएंगे। और हमारा मेन गोल ये नहीं है कि हम इन केसेस को बंद कर दें। हमारा मेन गोल ये है कि हम अपने माँ बाप को दिखाएं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम अपने मर्डरर और रेपर से बच सकते हैं। तो जब हम उनको सबूत देंगे कि हम खुद की हिफाजत खुद कर सकते हैं, देन वो इतना ड्रामा नहीं क्रिएट करेंगे। हम ये कैसे करेंगे? एकेडमीज में जाओ, टेक्वांडो सीखो, बॉक्सिंग सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, कुंफू सीखो, सेल्फ डिफेंस सीखो, फाइटिंग सीखो। आई नो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन ये इतना पैसा भी नहीं मांगता। एक एकेडमी ज्वाइन करना ही तो है। देखो, तुम घर में बैठकर सेफ तो रहोगे, लेकिन अगर किसी को तुम्हें नुकसान पहुंचाना है तो वो तुम्हारे बेडरूम तक आकर तुमको नुकसान पहुंचा कर रहेगा। तो फिर तुम क्या करोगे? इस वक्त कुछ नहीं कर सकते तुम।
तुम तो फिर अपने घर में भी सेफ नहीं हो। तब सेफ हो जब तुम खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि तुम जाओ और सेल्फ डिफेंस सीखो कि इन सब से लड़ना कैसे है, इन सब पर हावी कैसे होना है। इवन अगर तुम्हें बंदूक की गोली से बचना भी है तो भी तुम्हें वो सीखना पड़ेगा। बंदूक चलाना सीखो, तीरंदाजी सीखो, सब कुछ सीखो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिफेंस करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा कम लोग सीखते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग इस डेंजर के शिकार होते हैं। अगर इस स्किल के लोग ज़्यादा बढ़ जाएं, इस स्किल को सीखने वाले, तो ये डेंजर केसेस कम हो जाएंगे, स्पेशली वुमेन्स, स्पेशली गर्ल्स। इतने पैसे तो नहीं लगते हैं। अगर हम स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं, कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं, एकेडमीज़ में लैंग्वेजेस को अफोर्ड कर सकते हैं, जंक फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम ये भी अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मैं फिर से आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम था। एंड आई नो कि ये तुम सब के जहन में उतरा होगा, ये पॉइंट, ये जो मैंने बताया, ये प्रॉब्लम और ये सोल्यूशन तुम लोगों के जहन में उतरा होगा। प्लीज़ इस पर अमल करना सीखो ज़रा। ओके, बाय बाय, टाटा।